चलिए देखिए अब 20 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले एक अवतल दर्पण। सबसे पहले तो मेरे यही पता करना है कि दर्पण कैसा है। सबसे पहले पता चलिए मैंने कहा अवतल दर्पण। 20 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले एक अवतल दर्पण के सामने एक वस्तु 10 सेंटीमीटर पर रखी गई है। प्रतिबिंब का स्थान तथा प्राकृति बताएं। प्रतिबिंब का स्थान तथा प्राकृतिक बताएं। देखिए स्थान के मतलब वही हुआ कि कहां पर बन रहा है, और प्राकृतिक के मतलब वास्तविक है कि काल्पनिक है। अवतल है तो अवतल में तो काल्पनिक और वास्तविक दोनों बन सके, इसीलिए पूछा है प्राकृतिक। इजी क्वेश्चन है एकदम। देखिए 20 सेंटीमीटर फोकस दूरी यानी ये आपको कुंजी दे दी सेफ। फिर कह रहा है 10 सेंटीमीटर की दूरी पर रखा हुआ, मतलब ये क्या दे दिएगा यू। खत्म हो गया कहानी। भी पूछ रहा है तो बताइए एफ बराबर कितना है। कैसा दर्पण है सबसे पहले आपको क्या रखना है, अवतल है। कैसा अवतल, तो ये ध्यान रख लिया। अब अवतल है तो एफ कितना दे रहा है, एफ है 20। एफ कितना, एफ का मान है 20 सेंटीमीटर। बताइए अवतल है तो कौन सी में आएगा फोकस दूरी माइनस में 20 सेंटीमीटर। यू का मान कितना है, यू का मान 10 है तो वस्तु दूरी, वस्तु हमेशा कौन सी में रहेगा माइनस में, क्या कि वस्तु हमेशा बाहर रखा होगा तो माइनस 10 सेंटीमीटर। और भी आपको ज्ञात करना है, बस बना दीजिए। बताइए कैसे बनाएंगे हम, दर्पण सूत्र से। एफ दिया हुआ है, यू दिया हुआ है, भी पूछ रहा है तो किससे बनाएंगे, दर्पण सूत्र, यही ना दर्पण सूत्र से। लेकिन करेंगे हम का न कि पहले आंसर को देखेंगे हम तो प्राकृतिक का और कितना दूर पे बनना है, ऐसा ही बिना फार्मूला लगाए बिना हल किए। अपना जहां तक सीखा है बेसिक नॉलेज से जो देखा है वहां समझेंगे। देखिए ये अवतल दर्पण है ना, अवतल दर्पण। अब बात को गौर समझिएगा। अवतल दर्पण में बताइए इसको क्या कहा जाए, ध्रुव, और यहाँ पे कहीं पे क्या होगा वक्रता त्रिज्या, और यहाँ पे बीच में रहेगा का फोकस। वस्तु कितना दूर पर रखा हुआ है, 20 कहाँ रखा हुआ है, वस्तु तो 10 सेंटीमीटर पर रखा हुआ है। कहाँ रखा हुआ है 10 सेंटीमीटर। और फोकस दूरी कितना है, फोकस दूरी 20 है। मतलब ही हुआ कि यहाँ से यहाँ तक दूरी तो कितना दिया हुआ है 20 ने दिया हुआ। हाँ फोकस दूरी नहीं, फोकस से ध्रुव की दूरी क्या कहलाएगा, फोकस दूरी। और फोकस दूरी कितना दिया हुआ 20, तो इतना दूर हो गया 20। अब वस्तु कहाँ रखा हुआ 10, तो बताइए वस्तु 10 सेंटीमीटर रखा हुआ तो फोकस के बाद है कि फोकस के पहले है, फोकस के बाद साफ साफ समझ में आ रहा है। यानी वस्तु यहाँ पे यानी इन दोनों के बीच में एकदम रखा हुआ कि नहीं रखा हुआ, बताइए। इतना बात समझ में आया, ये सबको समझ में आ गया कि क्या करता ना करता। फोकस 20 सेंटीमीटर तो यहाँ से 20 सेंटीमीटर, और वस्तु को 10 सेंटीमीटर पर रखा गया। मतलब क्या हुआ कि एकदम फोकस और ध्रुव के बीच में रखा गया कि ना रखा गया। याद कीजिए कि छठा कंडीशन है कि ना है। सबसे पहला कंडीशन था वस्तु कहाँ पर रखते थे, अनंत पर। कहाँ रखते थे, अनंत पर। कहाँ रखते थे, अनंत पर। तो कैसा बनता था, फोकस भी बन जाता था, बहुत छोटा बनता था। फिर दूसरा हम क्या करते थे, अनंत से उतार के लाते थे, वक्रता केंद्र और अनंत के बीच रखते थे, तो वस्तु का फिगर कहाँ बनता था, फोकस भले ही फोकस और वक्रता केंद्र के बीच बनता था। फिर जब वस्तु को हम वक्रता केंद्र पर लाते थे तो फिगर भी कहाँ पे बन जाता था, वक्रता केंद्र पर बन जाता था ना, ऐसा ही। तो अभी बताइए फिर उसके बाद जब हम फोकस पे वस्तु को लाते थे तो फिगर कहाँ चल जाएगा, अनंत पर। कहाँ चल जाएगा, और एक स्थिति था छठा स्थिति, ओके में हम देखा था कि फोकस और ध्रुव के बीच रखते थे तो क्या होता था, फिगर पीछे में बन जाता था। और कैसा बनता था, काल्पनिक। पीछे बनता, देखिए दर्पण के पीछे चलिए मतलब दाएं तरफ निकल गया तो कैसा हो गया, काल्पनिक। और कैसा बनता था, वस्तु से बड़ा बनता था ना, बड़ा, छठा कंडीशन। तो साफ साफ सही आंसर बता दिया। तो कैसा होगा, काल्पनिक होगा और वस्तु से बड़ा होगा। कह रहा है स्थिति कहाँ होगा, स्थिति ने पूछा है स्थिति कहाँ होगा, यानी भी का मान एग्जैक्ट कितना होगा ये हम लोग ना बता सकें कि कहाँ पे बना है। लेकिन इतना पता चलिए कि फिगर कैसा बन रहा है, काल्पनिक का है। कि यहाँ पे जब रखते थे तो हम कैसा बनता था, काल्पनिक। कितना दूर तक पहुंच गया ना। अब देखिए, अब एक को हम हल कर ले, देखें कि जो चीज किया है, जो चीज कॉन्सेप्ट से बनाया है वो चीज फॉर्मूला से आ रहा है कि ना आ रहा है। तो बताइए दर्पण सूत्र कहाँ पे है, दर्पण सूत्र से। दर्पण सूत्र से दर्पण सूत्र अपना है का, 1 एफ बराबर 1 भी प्लस 1 यू। ठीक है, या बताइए 1 एफ का मान, 1 एफ का मान कितना 20 न है, तो 1 बटा में -20 ने लिखिएगा बराबर 1 भी प्लस 1 भी प्लस 1 छोड़ दीजिए, यहाँ से लिखिए 1 एफ बराबर 1 भी प्लस 1 यू, या 1 एफ, एफ का मान कितना है -20, क्या कि माइनस से अवतल है। फिर बताइए भी का मान ना मालूम है
v का मान नहीं मालूम है तो 1/v, फिर प्लस में 1/u, u का मान कितना -10 है ना, सही बताइए ये कितना -10। अब आगे देखिए, आगे सुनिए आप, देखिए तो 10 ही पट्टी तो किस चीज में आएगा, प्लस में आ रहा है, ये देखिए गौर से देखिए यहाँ पे जो बताना चाह रहे हैं, प्लस माइनस माइनस है ना, प्लस माइनस क्या हो जाएगा माइनस। देखिए तो यहाँ पे है 1/, -20, और ये प्लस माइनस क्या हो गया माइनस, यहाँ पे लिखिए 1/v माइनस 1/10 होगा ना। अभी बताइए पट्टी किस चीज में आ जाएगा, प्लस में ना, तो या 1/, -20 प्लस 1/10, अब बराबर बच गया 1/v, इधर से बच गया कौन जी 1/v। हल कीजिए तो 1/v इक्वल टू 20 और 10 का एलसीएम कितना आएगा बताइए 20, 20 से भाग देंगे एक बार में तो -1 प्लस कितना माने 2 हो गया ना। अब बताइए 2 में से 1 घटा तो कितना गया 1 बटा कितना हो गया 20, मतलब क्या हो गया कि एक उल्टा कर लिएगा तो वो भी उल्टा हो जाएगा, यानी v का मान कितना आ गया 20। बताइए v का मान प्लस में आया इसके मतलब कौन सी हुआ, काल्पनिक हुआ कि ना हुआ, तो प्रतिबिंब की स्थिति कहाँ है ना, ठीक है ठीक है। देखिए 2 में से 1 घटा दिया तो क्या बचा 2 1 छोटा कौन जी कुछ ना लिखा कुछ ना लिखा। चलिए देखिए अब तो कितना आ गया आंसर 1/20, 1/20 यानी भी को पलट दिया तो कितना आ गया 20, प्लस में आएगा मतलब कौन सी बता रहा, प्लस में आएगा मतलब कि काल्पनिक है ना, काल्पनिक पता चलिए ठीक है। हाँ इस तरह प्लस का मतलब यही नहीं हुआ इधर, और आपको याद ना है यही वाला क्वेश्चन तो बोले कि आप 5 नंबर में देगा क्या बनाइए एक आकृति, तो हम सीखा ना कि फोकस और ध्रुव के बीच में रहेगा ना जब बस रखवा तो फिगर कहाँ बन जाए पीछे बन जाए। देखिए बड़ा है ना, साबित भी कर रहा है कि बड़ा, भले ये तो दूरी खाली पता चल रहा है, अभी बड़ा है कि छोटा ये पता ना चला। दूरी कितना 20 सेंटीमीटर, यानी दर्पण के पीछे पूछिस तक प्राकृतिक और कहाँ पूछिस था बताइए। देखिए पूछागा कह रहा प्रतिबिंब का स्थान तथा प्राकृति बताएं, तो प्रतिबिंब का स्थान कहाँ है दर्पण के पीछे 20 सेंटीमीटर पर, ठीक है, वास्तविक भले काल्पनिक का मतलब तो यही हुआ, और प्राकृतिक कैसा है तो प्राकृतिक काल्पनिक है, दोनों बताइए तो लिख दीजिए क्या लिखने दर्पण के दर्पण के पीछे 20 सेंटीमीटर पर काल्पनिक है ना, हो गया दोनों का आंसर। बात समझ में आया बताइए, का दोनों बात समझ में आया कि यहाँ से कैसे आंसर निकाला जा रहा है यहाँ से कैसे आंसर निकाला जाए। अब आगे चले हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए अब 7वां नंबर क्वेश्चन क्या है, कह रहा है कि एक उत्तल दर्पण की फोकस दूरी निकाले जिसकी वक्रता त्रिज्या 36 है। मेरे कहा सबसे पहले पता करना है, सबसे पहले याद रखना कि दर्पण कौन सा पूछा, बताइए दर्पण किस टाइप का उत्तल ने, दर्पण किस टाइप का उत्तल। हम अवतल उत्तल का हाल पहले पता करें। देखिए अवतल उत्तल कहाँ से बने, गोलीय दर्पण से है ना। गोलीय दर्पण में देखिए ये तो मुख्य अक्ष हो गया आपका, मुख्य अक्ष या प्रधान अक्ष, और यहाँ पे जो आपका सी है उसको क्या कहेंगे हम केंद्र, या फिर वक्रता केंद्र कहेंगे, केंद्र या फिर वक्रता केंद्र कहेंगे ना, पड़ेगा निकालना हाँ। देखिए कौन सी है वक्रता केंद्र है ना। अब बात बताइए गोलीय दर्पण से अवतल उत्तल बनेगा, अवतल कब बने ऐसे बन जाए अवतल, और इधर पेंट कीजिएगा तो बन जाएगा उत्तल। अब गौर से देखिए थोड़ा कि अवतल के रिस्पेक्ट में देखें तो यहाँ सब दूरी मापा जाए ना ध्रुव से, इसके में भी ध्रुव से नापा जाएगा। सी से लेके पी तक की दूरी को क्या कहा जाए वक्रता त्रिज्या, और ए के बीच में कहीं पे एफ रहे
तो एफ इसके बीच की दूरी को कहा जाए, फोकस दूरी कहा जाए। इतना तो पता है कि सी से लेके पी तक की दूरी को वक्रता केंद्र से लेके ध्रुव तक की दूरी को वक्रता त्रिज्या कहा जाए। तो उसी तरह से इसके में भी तो होगा, इसके लिए भी तो वही कंडीशन फॉलो होगा। यहाँ से यहाँ नापेंगे तो इसके लिए भी क्या होगा, इसके लिए भी वही वक्रता त्रिज्या होगा, और यहाँ भी कहीं पे फोकस होगा, और इसके लिए भी यहाँ से यहाँ तक कौन सी होगा, फोकस दूरी होगा। होगा कि ना होगा, होगा ना। अब गौर से बात को समझिए। अगरचे अवतल दर्पण के रिस्पेक्ट में देखा जाए तो गौर से देखिए, ये एक्सिस नजर आ रहा है आपको, आ रहा है ना, ये मूल बिंदु है। अगर पी मूल बिंदु है ना, तो बताइए अवतल दर्पण के वक्रता त्रिज्या और वक्रता त्रिज्या जो है और फोकस दूरी जो है आपको बाएं नजर आ रहा है कि दाएं नजर आ रहा है, किधर है, बाएं है। देखिए यहाँ से सेंटर है, सेंटर पी को सेंटर मान जाते, इधर बाएं है, तो बाएं है। तो अवतल दर्पण के लिए बताइए वक्रता त्रिज्या कौन सी हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा कि ना हो जाएगा, हो जाएगा नेगेटिव। इसीलिए ना अवतल उत्तल में ध्यान रखना है, बस यही तो सिंपल सा बात है। इसका फोकस दूरी भी क्या हो जाएगा बताइए, नेगेटिव हो जाएगा ना, हो जाएगा कि ना हो जाएगा। आप थोड़ा सा उत्तल दर्पण में आइए, उत्तल दर्पण में आइए तो एक तो पी तो यहाँ पे है, तो एक मूल बिंदु मानिए, तो देखिए यहाँ पे भी अक्ष बन गया, बनिए ना। आप बताइए इसके रिस्पेक्ट में देखिए, अगर उत्तल दर्पण के पास आके देखिए तो बताइए एक वक्रता त्रिज्या और फोकस दूरी आपको किधर नजर आ रहा है, बाएं कि दाएं, दाएं। तो दाएं वाला चीज कौन सी में आएगा, प्लस में ना, इसलिए उत्तल दर्पण में आर कैसा होगा, पॉजिटिव होगा, और एफ भी कैसा होगा, पॉजिटिव होगा। बात समझ में आया। तो यहाँ कह रहा है एक उत्तल दर्पण की फोकस दूरी निकालें, एक उत्तल दर्पण की फोकस दूरी निकालें जिसकी वक्रता त्रिज्या 36 है। तो उत्तल दर्पण कह रहा है, और हम अभी आपको बताया कि वक्रता त्रिज्या और फोकस दूरी इन दोनों के बीच में कितना आधा आधा नहीं होगा, एकदम फोकस दूरी बीच में है ना। तो बताइए एफ बराबर क्या होगा, एफ बराबर r/2, r/2। तो r का मान कितना दे रहा है 36, 36 का आधा कितना हो गया 18, कितना गया 18 सेंटीमीटर। माइनस में कि प्लस में, प्लस में। याद रखिए ऑब्जेक्टिव में ऑप्शन जब देगा तो माइनस प्लस सब देगा, तो आपको ध्यान रखना है कि उत्तल दर्पण है और उत्तल दर्पण का फोकस दूरी किधर है, प्लस में, समझी में, प्लस। अवतल दर्पण का किस में है, माइनस में। एक तो किसी का याद रखना, तो सिंपल सा बात समझ में आया। अब आगे चले हम 8वां नंबर क्वेश्चन। चलिए देखिए, एक उत्तल दर्पण से 20 सेंटीमीटर की दूरी पर एक वस्तु रखी गई है। सबसे पहले बात मैंने कहा ध्यान देना, उत्तल है, सबसे पहले बात कहा है उत्तल। तो ये बात को आप कंफर्म कर लें कि कैसा है, उत्तल दर्पण है, ध्यान में रख लिया। कह रहा है 20 सेंटीमीटर की दूरी पर, कितना दूरी पर, 20 सेंटीमीटर की दूरी पर एक वस्तु रखी गई है। एक वस्तु रखा गया मतलब वस्तु दूरी दे रहा है, यही ना, 20 सेंटीमीटर की दूरी पर रखा हुआ मतलब क्या दे रहा है, वस्तु दूरी। तो बताइए 20 सेंटीमीटर क्या हो गया अपना, यू हो गया। अब आगे देखिए, कह रहा है इसका प्रतिबिंब दर्पण के पीछे, हम तो पहले ही जान रहे कि उत्तल है तो दर्पण के पीछे ही बनेगा, क्योंकि दर्पण में उत्तल दर्पण रहा तो कैसा बने, काल्पनिक, और पीछे बने। तो कह रहा है इसका प्रतिबिंब दर्पण के पीछे 12 सेंटीमीटर की दूरी पर, मतलब ये क्या हो गया, ये प्रतिबिंब का दूरी हो गया। प्रतिबिंब का दूरी को किस चीज से हम लोग इंडिकेट करें, 20 है, बनता है। फोकस दूरी ज्ञात कीजिए, फोकस दूरी मतलब क्या हुआ, एफ, खत्म हो गया कहानी। यू दिया हुआ है, भी दिया हुआ है, एफ का करना पता करना। तो कौन सी लगाएंगे बताइए, दर्पण सूत्र लगाएंगे, क्या लगाएंगे, दर्पण सूत्र। साथ ही साथ आपको ध्यान रखना है कि दर्पण कैसा है, उत्तल है, दर्पण कैसा, उत्तल है। तो बताइए सबसे पहले यू कितना दिया हुआ है, यू 20 सेंटीमीटर दिया हुआ। अच्छा वस्तु कोई भी हो वो तो हमेशा बाएं ही तरफ रखा जाएगा, तो 20 सेंटीमीटर कितना हो गया, 20 सेंटीमीटर। भी कितना है, भी 12 सेंटीमीटर। और मैंने एफ क्या करना है, पता करना। एफ मैंने क्या करना, पता करना। तो यहाँ पे निकाल ले हम, तो बताइए क्या होगा, तो 1/f बराबर 1/v+1/u। बताइए f का मान मैंने निकालना है, तो f को जस का तस छोड़ दें हम। v कितना है बताइए, 12 है, तो 1/12 लिख दिए, प्लस u का मान कितना है, u का मान है 20, -20, तो -20 लिखिए, 1/f। बताइए प्लस माइनस का हो जाएगा माइनस न, तो 1/12 -1/20।
अब बताइए 20 और 12 का एलसीएम कितना होगा? 60। देखिए एलसीएम लिया जाए 12 और 20, जो दोनों के पहाड़ में पहले टकराव है, ठीक है। एलसीएम का भी क्लास आपके यूट्यूब पे अपलोड किया हुआ, अगर चीज दिक्कत हो तो देख लेना है एक बार, कैसे निकाल लिया, प्रैक्टिस कर लेना। आगे देखें हम, है ना। तो फिर रात में जो 9 बजे क्लास होगा, में किसी ना किसी दिन एक दिन रखा जाएगा ये क्लास, ठीक है। आगे देखें हम, अभी 60, अब बताइए 12 से भाग देंगे ना, नीचे वाले से भाग दिया जाए। भिन्न का जोड़ कैसे बनाए हम लोग? भिन्न का जोड़ या घटाओ, पहले एलसीएम ले लें, फिर नीचे वाले को नीचे से भाग। तो 12 से भाग दीजिए के बार में, 12 पचे 60, जो आवेगा उसी को ऊपर से क्या किया जाए, गुना किया जाए। ऊपर में तो 1 था तो 5 कम 5 हो गया। 20 से भाग दीजिएगा कितने बार में? 3 बार में। अब फिर 3 बार में होगा तो 5, हाँ ठीक है, 3 बार में होगा, 3 एकम 3। तो बताइए क्या हो गया, 5 में से 3 घटा तो कितना हो गया? 2 बटा में कितना है? 60। 60 है, काटिएगा तो कितना आ जाएगा? 1/30, यानी इधर 1/f है, उधर 1/30 है, मतलब f को सीधा कीजिएगा तो कितना आ जाएगा? 30। और फोकस दूरी मैंने मालूम है कि उत्तल है तो प्लस में आएगा। देखिए आंसर प्लस में आया है ना, प्लस में। तो फोकस दूरी अपना कितना आ गया? 30। ऑप्शन में रहेगा तो +30 मारेंगे, -30 ना मारेंगे। गौर से सुनिए, जब आंसर देंगे, जब आंसर निकालेंगे ना, तो f का मान तो -30 आएगा तो -30 लिखना है, +30 आएगा तो +30 लिखना है। लेकिन पूछे फोकस दूरी, तो अगर बात लिख दिया ऐसे कि फोकस दूरी, तो फोकस दूरी साफ साफ नहीं लिख रहे हैं हम, तो फोकस दूरी माइनस प्लस ओके में फिर कुछ ना बोल देंगे, क्योंकि दूरी को माइनस प्लस में नापा जा सके हैं। तो हम जब साफ साफ लिखे ना फोकस दूरी तो 12 सेंटीमीटर, क्योंकि हम तो दूरी बता रहे हैं फिर। लेकिन जब आंसर आपका आवेगा तो याद रखिए ऑप्शन में हमेशा प्लस माइनस दिया रहेगा। ये पहचान कर दिया रहा है कि बच्चे को उत्तल दर्पण और अवतल दर्पण का पहचान है कि ना है, क्योंकि माइनस बनेगा प्लस बनेगा। याद रखें उत्तल दर्पण में तो प्लस आवेगा, तो ऑप्शन में कहा दिया रहेगा +30, ऑप्शन में कहा दिया रहेगा +30। और ना तो सिर्फ 30 रहेगा तो फिर वो मारेंगे, लेकिन पहले खोजेंगे उत्तल दर्पण के हिसाब से। आगे देखिए हम, तो पहले नोट कर लीजिए इसको, फिर आगे देखें हम लोग।